हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। माता जी साधक अभी जुड़ रहे हैं। हाँ जी। तो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो तप सेवा सुमिरन का साधना का शिविर हमारा होने जा रहा है 22 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 होशियारपुर एक ओंकार सेवागार रोडिया गांव में निशुल्क शिविर है। और ये परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी का खुद का शिविर है। तो अगर आप कोई परेशान है, आप दवा रहित रोग रहित होना चाहते हैं और आपका भ्रमणा तोड़ना चाहते हैं कि जैसे भोजन से शक्ति है मिलती है, ऐसे जो आप लोगों का मतलब भ्रम है, इसको तोड़ना है, तो आप ये शिविर अटेंड करिए बिना कोई थेरापी, बिना कोई ट्रीटमेंट। आप खाली निरोगी काया नहीं, आपका मानसिक परेशानी भी दूर होगी और आप एक तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। अखंड आनंद, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, सब कुछ आपके अंदर है। खुद का डॉक्टर भी खुद बनेंगे। तो ये शिविर जरूर अटेंड करें, और लेकिन शर्त है कि आप अपनी घर से शुरू करके आइए, क्योंकि वहां हमारा पूरी प्राकृतिक आहार दिया जाएगा। जैसे माँ प्रकृति ने देती है उसी स्वरूप में, उसका कोई आग में पका के नहीं दिया जाएगा वहां कुछ भी। तो घर से शुरू करके आएंगे तो आपका अच्छा रहेगा। जिन्होंने भी नाम रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, अंकित मलिक जी को नाम रजिस्ट्रेशन करवा दें। जो हमारा 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक है चैत्र नवरात्रि, उसका शिविर हमारा हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष परम सुख आश्रम देवभूमि तपोभूमि में है। वहां का जो वाइब्रेशन, जो ओरा, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, क्योंकि वहां तप किया गया है। तो वहां का सीट तो फुल है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, जिन्होंने भी ये नाम रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनके लिए भी यही है कि अगर नाम लिखाए हैं तो वो साधना है। साधना आपकी आगे जाए उसके लिए तप करना पड़ेगा। और अभी भी अगर अब आप लोगों ने जो नाम लिखाए हैं और शाम को आग में पका वाला भोजन ले रहे हैं, तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है उनको कि शाम का पका हुआ भोजन त्याग कर दें, ताकि आप वो साधना का महत्व समझ पाएंगे। साधक, साधन, साध्य, ये सब चीज समझना है। साधक क्या है, साधना क्या है, साध्य क्या है, ये सब चीजें वहीं पे सब चर्चा होगी। क्यों हमको पूरी भोजन परिवर्तन, पूरा प्राकृतिक आहार पे रहना है, और हम कैसे हमारा साधना को आगे ले सकें ये तप सेवा सुमिरन में, ये सब वहां पे चर्चा होगी। तो अगर आप घर से करके पूरी आएंगे और रसाहार पे अगर रहेंगे, जैसे काल भी मैं बताई थी, जिन्होंने उपवास रखना चाहते हैं, वो उपवास शिविर है। तो अभी समय है, अभी 1 महीना पूरी रसाहार पे आ जाइए, जूस पे आ जाइए, नमक मसाला छोड़ दीजिए,
कड़क चीज छोड़ दीजिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, हार्ड चीज कंद मूल खा रहे हैं तो वो भी त्याग कर दीजिए। चबा के नहीं लीजिए, कुछ ऐसे रस लीजिए, तो आप एक मजे से वो आनंद ले सकते हैं। उपवास बहुत आसानी से हो जाएगी। और अभ्यास करिए, एक एक हफ्ते में एक दिन निर्जल उपवास करिए, ना खाना ना पीना, तो आप आराम से कर पाएंगे उस समय में। तो करिए, और जिन्होंने भी नाम लिखाए हैं आइए, लेकिन अभ्यास करके आइए। और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो परेशान है, उनके लिए सीट रिजर्व है, वो नाम लिखा सकते हैं, लेकिन यही है कि घर से शुरू करके आए। और वो साधना के समय में ज्यादा मौन ही, साइलेंस ही रखा जाएगा, तो मोबाइल का भी ध्यान देंगे हम, मोबाइल भी वहां जैसे ना चले, ये सब भी करा जाएगा। तो अभी से थोड़ा हम माइंड को प्रिपेयर करके रखें, ताकि वहां मोबाइल भी अलाउ नहीं होगी। तो यही था, मेरा सूचना देना था ये। अभी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ जी, भीमराम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी माँ जी, अरे, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? बहुत हाँ जी, दिन बाद भीमाराम बोल रहा हूँ। बस नहीं, आज मैं सोचा मैं कि देखा था मैं कि माँ जी ने उस दिन बोला था। हम्म। तो कैसे कैसे हो माँ चल जी, आप रहा? ठीक हो? हाँ, ठीक है। सुरेश सुरेश भाई जी भी है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ सुरेश भाई प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। बढ़िया। मेरा भी बढ़िया चल रहा है। हम्म। तो कैसा आपका क्या था? आप माँ क्या जी वो कर ठीक हुआ सब? थोड़ा बता दीजिए अनुभव आपकी। मेरा मेरा मेरे को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। तो मतलब मैंने बहुत जगह घुमा था। मतलब ऐसी कंडीशन थी, बेड से उठ भी नहीं पाता था। तो शुरुआत में तो फिर मैंने केरला भी गया, पतांजलि भी गया, सब जगह गया। तो फिर धीरे धीरे इसके बारे में पता चला था मेरे को बाद में 2018 में। तो फिर 2 साल, 1-2 साल तक तो मैंने ऐसे ही किया यूट्यूब देख के। तो ठीक हो गया था, काफी ऑलमोस्ट ठीक ही था। फिर एक बार शिविर में भी आया था मैं उधर, हिमाचल, आनंदी माँ के उधर भी। हम्म। तो अब ठीक है, अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। हम्म। 2022 से अप्रैल में आए थे आपने, तब कुछ बना भी नहीं था हाँ, ऊपर का, 2022 बन में आया था रहा मैं। था। हम्म। हाँ। हाँ, जब भी बनाया बन रहा था मेरे को। हाँ जी। उस टाइम हम्म। कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जी। और उसके लिए सुरेश भैया के साथ गए भी थे उधर बाहर, वो देखने के लिए। टाइल्स वगैरह, डिजाइन वगैरह। हम्म। और आप ही ने मेरा चैनल को शुरू करे थे। हमने चैनल शुरू हाँ जी, हाँ करेंगे जी, हाँ नहीं जी। बोल रहे थे, लेकिन आपको अंदर में प्रेरणा आया, और आपने खुद ही चैनल को करे शुरू, और पहला वीडियो बनाए जी कैसे जी, हाँ आप जी। लोग पहुंचे बस के में, इसमें ऊपर आए, ये सब वीडियो भी बना के आप ही ने डाले थे। बाकी माँ जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो माँ जी आप, और बहुत सेवा कर रहे हो। भगवान दुआ मिले आपको, बढ़िया लंबी उम्र दे। और बहुत अच्छा शादी काम कर रहे हो माँ जी आप जी, सुरेश जी। आपकी शादी शादी हो गई? नहीं किया माँ जी। नहीं करे? शादी नहीं हुई माँ जी। अच्छा अच्छा। शादी वो है ना, एनडीएस वाला कोई मतलब खाने का दिक्कत आता है, उस वजह से थोड़ा वो हो जाता है। कि कोई हम्म। कोई करना नहीं चाहता ना, कि पूछते कि खाते क्यों, हम खाते तो यही है। अभी आनंदी माँ का ऑफिस खुलवाएंगे, ANDS
के लिए रिश्ते ही रिश्ते है ना। तो उसमें सभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे लड़के और लड़कियां तो इंडियंस वाले होंगे। तो उसका तो इलाज ही होगा बीमा भाई अभी, है वो ना, ठीक सभी है। के, है ना। हम्म। वो ठीक है। हाँ, हाँ। वो तो ये ठीक सब है। ये अपना और हाँ शिविर शिविर रखना शुरू कर देंगे एएनडीएस से अपना युगल के लिए, है हाँ, जुगल ना। सही जुगल है। जोड़ी। जैसे पहले राजे महाराजाओं के सही होते है। थे ना, क्या बोलते थे उनको, शादियां करते थे अ, तो वैसे ही एक अपना एएनडीएस का भी एक विवाह समारोह रख देंगे उसमें, स्वयंवर। स्वयंवर। स्वयंवर स्वयंवर टाइप हाँ, का। नहीं तो यही हालात रहा तो एएनडीएस वालों की तो शादी होना बंद हो जाएंगी ना। हम्म। हाँ, सही है, नहीं तो ऐसे तो शादी नहीं होगी। हाँ 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 हाँ। जैसा नहीं ऐसा अंकित नहीं है, का लड़कियां अंकित भी का बहुत आगे हैं एनडीएस में, ऐसा नहीं, लड़कियां भी बहुत हैं जो एनडीएस करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत काफी सारी जी बच्चियां जी। हैं जो करती हैं ना। लेकिन वही है कि एक बट पहचान समाज एक, में इधर, हाँ हाँ, वो होना चाहिए, पहचान ग्रुप में होना चाहिए। बाकी अब उधर करते नहीं ना एनडीएस, बहुत कम लोग करते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं बच्चियों का भी फिर वही है, जो जिनको अब बच्चियां करती हैं, उनके प्रॉब्लम परिवार हो से गई। कोई चलने वाला नहीं है ना। कई तरह की प्रॉब्लम्स हाँ आती हाँ, हैं इसमें। प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपने तो बहुत बड़ा आप कभी काम जम्मू कर। पधारे हो तो इधर पर। हाँ कभी देखते हैं, शिविर ही लगाएंगे वहां भी जब हाँ भी जी, समय जम्मू होगा, कभी। है ना। हाँ, जम्मू जम्मू शिविर लोग, होशियारपुर आऊंगा, मेरे पास ही है इधर, 5 घंटे हाँ लगते तो, हैं। हाँ तो ठीक है, होशियारपुर वाले होशियारपुर शिविर आओ में तो, आऊंगा मैं। हाँ तो आओ उसमें फिर, है ना। हाँ, होशियार। आप आपका हाँ जी, हाँ जी, उदाहरण मैं सुरेश विपासना बेटा जाता देते रहता हूँ हैं। मैं। आपका उदाहरण सुरेश बेटा देते हाँ हैं जी। जब कुछ नहीं आपका उदाहरण सुरेश बेटा देते हैं। जब कुछ नहीं बना था, आप हाँ जी, आए हाँ थे। जी। हॉल में रह जाऊं, कहीं पे भी रह हाँ रख जी, हाँ दो, जी। और रह के कैसा ध्यान विपස්සना हाँ का करते थे। आप ऊपर पहाड़ पे चले जाते थे, वहां बैठते थे। ये सब बताते थे सुरेश बेटा जी कि जी। देखो ऐसे भी है कि आके कहीं पे भी जगह ढूंढ के बैठ जाते थे ध्यान में बोल के। ऐसा ही आपके नीचे भी बैठा है जी जी। वहाँ, नहीं, विपासना। है माँ, एक ऐसा ही नीचे। हाँ जी। आपके नीचे भी बैठा है उसी हाँ टाइम जी। का मेंबर हमारा। नहीं, इनके ओके। टाइम का मेंबर नहीं है ना नीचे। नहीं भावेश, भावेश ने आपके नीचे बैठा तो है। हाँ। भावेश। हैदराबाद से आए थे ना भावेश उस टाइम। ये भी उसी समय हाँ से हाँ, हैं। भावेश जी आए थे। हम्म। हाँ हाँ। चलो, तो बहुत अभी बढ़िया। हरिद्वार में भी खोला ना माची सेंटर अभी। हाँ, हरिद्वार हाँ, में भी खोला। हरिद्वार में भी खोला ना एक सेंटर। हरिद्वार में ही है। अभी हरिद्वार से ही बोल रहे हैं। भावेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप आया है बाबे। जी अपने आप को हाँ अनम्यूट कीजिए। भावेश पूरा, जी। आवाज नहीं आ रही भावेश की। नहीं, भावेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, स्क्रीन पे आपके देखना है एक बारी। हाँ जी, बोलिए, आप पूरा बोलिए। इंडिया, अभी इंडिया में, पूरा इंडिया में खुल जाएगा शिविर। हम्म। गुरु जी का और सुरेश भाई का इतना आशीर्वाद है कि आप पूछो मत। मैं 3 शादी अटेंड करने गया, सब लोग आप बोलने लगे क्या तू बच्चा बन गया, क्या बच्चा बन गया। मैं बोला मेरा सुरेश भाई का दया है। मैं 3 शादी में मैंने कुछ नहीं खाया, एक शादी में वाह। खाया, डस्टबिन में जाके थूक के आ गया। बच्ची के सामने खाना पड़ा, वो बच्ची के सामने खाना पड़ा मैंने, और वो मुंह में चबाया और ऐसा डस्टबिन में जाके चुप चुप थूक के आ गया 2 बार। बहुत और बढ़िया। और माता जी अभी सब बोले कि तू बच्चा बन गया, बच्चा। मैं हाँ मैं बच्चा बन गया सुरेश भाई का बोल के बोला। बहुत बढ़िया। एनडीए फैमिली होगी। और इतना कठिन है, आप पूछो मत क्या हो गया तुझे, क्या बीमारी हो गई। मैं बोला मुझे कुछ बीमारी नहीं हो गई, मैंने बोला मुझे एनडीएस की बीमारी हो गई। लगन लग गई। अभी अभी यकीन मत करो, सब लोग बोलते क्या तू दुबला हो गया, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, क्या है। मैं बोला मैं क्या नहीं खाता, देखो सभी को मैं बोलता था। हम्म, हम्म, हम्म।
बहुत मुश्किल है माता जी। सुरेश भाई आपकी बोलूं ना, दुनिया में जाना रहना बहुत मुश्किल है। हमारी 13 तारीख में दुनिया अलग है भावेश भाई। ना सुरेश भाई, इस दुनिया में रहना है ना, इंडिया अपन, आप यकीन करो मत करो, वो कहीं भी जाओ, चाय और रात को 12 बजे चाय देते, मुझे तो ऐसा दिखता है कि क्या करेंगे ये लोग। उसके साथ में बिस्किट, आप यकीन करो मत करो, वो एक कुछ था, आप यकीन नहीं करना, पनीर में वो कुछ मिठाई था, आप यकीन करो कि वो प्योर जेरी बन गया था वो मिठाई। तो वो पनीर को कुछ उसने किसी में सूप में डाल के दे रहा था, कुछ नया आइटम बनाया था, और इतना घटिया खाना। और सब लोग और बोले भूखे, 2000 की थाली खा के भी भूखे है, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया बोलते हैं। आइसक्रीम के अंदर आप सुनेंगे तो हंसेंगे, आइसक्रीम के अंदर पान मसाला मिला के आइसक्रीम दे रहे। तो पता नहीं क्या क्या जहर मिलाया जाता है भावेश भाई इसमें, आजकल कहाँ खाना कहीं नहीं है खाना। और आपको मैं बोलूंगा ना, वो चीज था ना, एक बॉल था चीज वाला, वो तो ऐसा खा के ऐसा दिख रहा था कि पूछो मत, मुझे तो ऐसा लगा ये पूरे पागल है क्या, मैं एक ही दीवाना हूँ, मैंने बोला पागल है, मैं बोला मैं सुधर गया, मुझे अच्छा हुआ, मुझे शुगर लग गया, मुझे ये हुआ बोल के मैं इतना खुशी हुआ भगवान से कि मैं दुनिया में आपको नहीं बोल सकता अभी। अभी मुझे, आप यकीन मत करो, मेरे घर पे कल टमाटर और खीरा आया, खुद का मेरे खेत के आए, पिताजी ने भिजाया। नहीं तो पिताजी बोलते थे कि दूध, अभी तो पिताजी ने भी गाय निकाल दी, एक गाय। पहले 2 गाय थी, पिताजी ने एक गाय निकाल दी मेरे भाग की, अभी गाय दान कर दी पिताजी ने। पिताजी बोल रहे कि कभी कुछ होता है ना किसी को फैमिली के अंदर, ओ भावेश भाई को फोन करो, मेरे छोटे गुरु को बोलते हैं, मेरे पिताजी भी अभी बोलने लगे, मेरे छोटे गुरु को फोन करो। ऐसा हो गया, अभी पहले अलग था, अभी हमारे हर घर पे एनिमा पॉट आ गए अभी बाथरूम के अंदर। अभी खुल के नहीं बोल रहे कि हम एनडीएस कर रहे हैं हमारे फैमिली में, लेकिन सब पे एनिमा पॉट लगा दिए बाथरूम के अंदर। बहुत बढ़िया सुरेश भाई, आपका तो मैं है ना, आपका तो मैं बोल नहीं सकता, और माता जी का इस जन्म में, लेकिन मैं आप तो मुझे ऐसा लगता है पूछो मत। आ जाना, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। 13 ओके तारीख माता। 13 फरवरी में सुरेश भाई का गांव में शिविर रखे हैं। नहीं, और फरवरी आप में नहीं, मई में आऊंगा, फरवरी बुक है मेरा। भूखे कहाँ जा रहा है? वो नहीं बोलूंगा, मैं मई में आ जाऊंगा, मैं पूरा आपका बर्थडे के दिन आऊंगा, अच्छा। आपका बर्थडे में मैं जरूर आऊंगा माता जी। इस बार बर्थडे में जया दीदी ले जा रही है, पता नहीं कहाँ। हाँ हाँ हाँ। जया दीदी कोई शिविर रख रखे है। ओके ओके। हम्म। चलो कोई भी हम्म। नहीं, जैसा आप आइए, बहुत जून में भी है ना शिविर, जून 2 हाँ से जून माता, 4 हाँ माता जी। में तो आना ही है। हाँ हाँ। हम्म। जया दीदी का भी नजीक होता है, मुझे यहाँ से 5 घंटे का ही रास्ता है। अच्छा। हाँ, चलो फिर जलगांव तो नजीक बढ़िया। ही होता है जया दीदी का तो। हम्म। ओके माता जी, ओके, दूसरे को और किसी को। ठीक है बेटा। बीमा जी का भी नंबर बताना था, और वो हमारा यूट्यूब चैनल खोलने वाला वही थे। तो अंकित जी ने बीमा जी से बात कर लेंगे, कुछ क्या पूछना था उनको बाद में। हाँ जी, नागनाथ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आपको सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अ, नमस्ते। इतना जितना आप ओरिजिनल बता रहे हैं माँ जी, तो मुझे सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना ओरिजिनल आप सबके यहाँ तक पहुंच रहा है। हम्म। और अभी इतना ओरिजिनल अगर पूरे इंडिया में पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ही अपना पूरा इंडिया में अपन कवर कर पाएंगे।
मगर अभी ऐसा मुझे हो रहा दिख रहा है थोड़ा सा। मैंने इसमें थोड़ा सा देखा बहुत बार कि तो बाकी ओरिजिनल चाहिए वो सोचता। और वो आपका अपना जो सिस्टम आवाज जो अपना जो आवाज सिस्टम है ना। हेलो, अभी आ रहा नागनाथ है? जी, आपके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ, आ रही है। हाँ, तो मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे कि अपना इंडियंस का रूल्स जो है तो पूरा इंडिया में उतना फॉलो नहीं हो रहा। आप इतना दिल से कर रहे हैं, सभी लोग अगर दिल से करेंगे और सही ही बात अगर सबको समझाएंगे तो अच्छा इंडिया में बहुत कवर हो जाएगा और सबका लाइफ बनेगा। और जो हो रहा है वो उसके काउंटर पे उनके काउंटर पे अलग ही दिखता है कि सप्लीमेंट्री या बाकी हो, ये ऐसा जो है बिजनेस टाइप दिख रहा है मुझे ये। आपने भी पीछे बताया, मगर उसमें बता के वो अगर आप हम अगर एक्शन लेंगे इंडस्ट्री के थ्रू कुछ उस पे कि वो ये प्योर अगर पहुंचना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है, तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें अपन कुछ रूल्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जरूरत अभी हम भी हम सब देख रहे हैं कि कितना जरूरत है आपकी ये सिस्टम की। अपनी दवाखाने के अंदर कितना तकलीफ है सबको। तो अगर सबको ओरिजिनल मिलेगा ना अपने सेंटर थ्रू पूरे, तो बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। 1 साल के अंदर छा जाएंगे अपन, ऐसा मेरा दिल कहता है। तो आपके हम्म। यहाँ से अगर कुछ इस पे चर्चा होंगी, उस पे अगर कुछ आप डिसीजन लेंगे तो सबको अगर वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसमें कुछ कंट्रोल आएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। देखो, उसके लिए हमने बहुत सारे प्रबंध किए हैं। इस एनडीएस के संस्थापक हैं डॉक्टर गुरु बीवी चौहान जी, और उन्होंने जो बोला है, सिर्फ एक ही बात बोला है: दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया, दर्द रहित दुनिया। तो गुरुजी कभी किसी पाउडर की, किसी भी विटामिन की, प्रोटीन की कभी बोलते ही नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस गुरुजी की बातें सुननी चाहिए, ना कि एनडीएस प्रचारकों की, है ना। दूसरा, एनडीएस में आपको मिल सकते हैं भला ही है अपना पाउडर बेचने वाले बिजनेसमैन, लेकिन एएनडीएस में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बोल सके कि मैं एएनडीएस फॉलो करवाता हूँ और मैं ये प्रोटीन विटामिन आपको बेचता हूँ। अपन अगर आपसे उनके आपके परमिशन के बाद ही उन्होंने चालू किया है तो आप उन पे कंट्रोल भी लगा सकते हैं ना, कुछ ना कुछ उन नहीं, पे। तो हमारा अगर वो हम सुनकर हम कोई चीफ नहीं है। ये कोई एनडीएस कोई संस्था है ही नहीं। गुरुजी ने स्पेशल नाम ही एनडीएस रखा था, न्यू डाइट सिस्टम। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं, किसी की बपोती नहीं है। लेकिन नहीं, एएनडीएस कॉपीराइट है। उसमें अगर कोई आपको पाउडर या वगैरह कुछ बेचता मिले तो हमें बता सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एनडीएस में नहीं। एएनडीएस जो है वो कॉपीराइट है, उसमें अगर कुछ आपको कोई कंप्लेंट मिले तो हमें बता सकते हैं आप। लेकिन हमने नागनाथ जी। एनडीएस हाँ, पे मतलब भी, सुनो मेरी बात पहले। एनडीएस पे भी माँ ने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था। उसी में कुछ इन प्रचारक लोग जो है बिजनेसमैन, इनके धमकियां माँ को मिली हैं कि इस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट करो अभी, हमारा तो 22 साल का करियर बर्बाद हो जाएगा इससे। किसी को उनको बहुत सारे लोगों के फोन आए, उनके प्रूफ हमारे पास हैं। समय जब आएगा वो भी दिखाए जाएंगे साधक लोगों को। और एक वीडियो आज भी बनाया गया, कल उसको अपलोड हो जाएगा। कल फिर सुन सकते हैं हमने उनके बारे में क्या क्या बोला है। लेकिन साधक लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है ना कि उनके पास क्यों जाते हैं, उनके पास पाउडर खरीदने के लिए। हाँ, गुरुजी ने जैसा बोला गुरुजी को फॉलो क्यों नहीं करते? 24 आवर गुरुजी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, दिन रात हमारे लिए लगे हैं वो काम में। तो क्यों नहीं उनसे उनके उनसे फोन करके पूछे हम, उनके शिविर क्यों नहीं अटेंड करें हम, उनसे बात क्यों नहीं करें हम? तो उनको बढ़ावा कौन देता है? हम साधक लोग इनको बढ़ावा देने में लगे हैं, उनके प्रोडक्ट खरीद के, है नहीं। उनकी कोई गलती नहीं मानता मैं। जब मेरे पास खरीदार नहीं होंगे तो मैं किसको बेचूंगा अपना सामान, बताओ। तो ये नाग कहना इतना ये आसान है ये एंड कि इसका आप ज्यादा कंट्रोल करो। नहीं नहीं नागनाथ जी, ये समझो कि एनडीएस एनडीएस और एएनडीएस में फर्क है। एएनडीएस में जो है आपको ओरिजिनल प्योर सब निशुल्क ऐसा है। और एनडीएस में हम्म, कैसा है कि गुरु तो कहते हैं वो बीबी चौहान साहब को। तो बीबी चौहान साहब ने क्या बोला, कभी बोला कि दवाई बेचो, कभी बोला कि सप्लीमेंट बेचो, कभी बोला कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये लो या कुछ। नहीं, वो नहीं कहते हैं ऐसा। फिर भी उनके अंडर, उनको गुरु कह के उनके अंडर ये सब
चल रहा है, ये बेचते रहते हैं सप्लीमेंट ये वो, या ज्यादा दामों में एनिमा पॉट बेचते हैं, या फिर फोन पे कंसल्टेंसी के भी बहुत सारे पैसे लगाते हैं। तो ये अपना अपना बराबर। बिजनेस सेटअप, माइंड सेटअप है उनका। तो इस पे आपने बोला कि रोक लगानी चाहिए, तो रोक किसने लगानी चाहिए? तो आपको सुरेश भाई साहब ने बोला कि हमने सावधान रहना चाहिए, हमने जागरूक रहना चाहिए, कि हम जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी उनके पास जाए कि ये लो ये दो, तो उन्होंने कितना भी बोला कि ये लेना है, तो लेकिन हमको मालूम है कि सही रास्ता कौन सा है, कि प्राकृतिक फूड का, नेचुरल फूड का। तो हमने जाना ही नहीं उनकी तरफ। तो ये हमको फैलाना होगा साधक लोगों को, कि भाई प्राकृतिक फूड से ही सब हो रहा, कैंसर दुरुस्त हो रहा, तो फिर ये सप्लीमेंट वप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। ये दवाई रहित दुनिया का सपना है। तो दवाई रहित बोले तो दवाई नहीं, कौन सी भी फॉर्म में रहो, वो पाउडर हो कि लिक्विड हो कि कौन सा टेबलेट हो। समझ में आ गया? ये इंडिस का ज्यादा प्रचार करना चाहिए, हम सब साधकों को ज्यादा से ज्यादा। हाँ, फिर ये Yes. जहाँ पे निशुल्क होता है ना नागनाथ जी, वहाँ कोई उनका मोटिव नहीं है, उनका कमर्शियल माइंड नहीं है, उनका बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, वो पैसा कमाने में नहीं लगे हैं। उनको रियल सेवा, सेल्फलेस सेवा है उनकी। तो फिर वो तो हमको दिखता है ना, जैसे विपस्सना है, कोई पैसा नहीं मांगते वहां पे। इतने सारे पूरे देश विदेश विदेश से इतने लोग आते हैं, इसमें भी आएंगे, आ ही रहे हैं। अभी मैं हम्म। जहाँ हूँ हरिद्वार के सेंटर में, वहाँ न्यू जर्सी की एक लेडी है, यूएसए का है। अभी तो यूएसए से 3-4 लोग आ रहे हैं, तो फैल रहा है अपने इससे। तो जब सच्चा सच्चा रहेगा, सच्ची राह पे हम चलेंगे, तो वो, तो ये तो कोई ना कोई उनको जो दिखाने वाले रहते ही है ऐसा, कि जो जो जिनका नहीं है, जिनकी राह ही सच्ची नहीं है, वो तो धमकियां देंगे ही। हम्म। राजू दीक्षित के साथ क्या हुआ हमको मालूम है। अभी सही अभी बात। प्रशांत, आचार्य प्रशांत की भी दुकानें जला डाली है वो कुंभ में। तो ऐसा होके रहेगा, लेकिन सच के आगे जीत, नहीं, सच सच ही जीत है। सच के राह नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें भी सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि हम नहीं लेंगे। और हमको, जैसे नागनाथ, आपको जो क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, तो आपने जितने भी आपसे रिलेटेड साधक है, उनको बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं लेने, ये लेने से नहीं होगा आपकी बीमारी दुरुस्त। नेचुरल तरीके से होगी, प्राकृतिक तरीके से होगी। ठीक है? ओके, धन्यवाद। नहीं, सही कहा आपने। नमस्ते मैडम। आपने एकदम सही कहा, जहाँ भी बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर वो व्यापार बन जाता है। जैसे विपासना में भी कोई आपको फोन करके नहीं बोलेगा कि पैसे दो, और एकदम प्योरली डोनेशन बेसिस पे चलता है। जैसे भी एएनडीएस भी है, जो बीवी चौहान गुरु जी और सुरेश जी और आनंदी माँ जी चला रहे हैं ना, यहाँ पे कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ राइट। भी बिजनेस पैसों के लेन देन की बात हो गई ना, फिर उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। फिर उसमें कुछ ना कुछ हेर फेर कर देंगे, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देंगे। और विपासना, जो गौतम बुद्ध ने जो ओरिजिनल मेडिटेशन दिया ना, वो ओरिजिनल टेक्निक है। उससे मेरे को काफी बराबर। बेनिफिट हुआ। कुछ 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 जो बीमारियां होती है ना, जो क्रोनिक डिजीज होती है, उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ है ना, बिना मेडिटेशन के अपन पूर्ण नहीं, मतलब शांत, पूरी पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। मानसिक शांति और शारीरिक शांति दोनों का बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए। एएनडीएस से बॉडी तो ठीक हो जाएगी, बट माइंड को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके तो क्रोनिक प्रॉब्लम एएनडीएससी होती है ना, माइंड, उनका एएनडीएस माइंड का हमेशा अगला स्टेप ही ये judgmental। है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी जर्नी में ना कि हाँ, बॉडी, माइंड, सोल तीनों भी आता है, अपना हम्म। अपना स्पिरिट भी तीनों आता है तीनों उसमें। आता तो। हाँ, तीनों आता है। ले, लेकिन माइंड बस को हम्म, जाते नहीं है ना। लोगों ने खाली बॉडी तक रह जाते हैं, वो हाँ, ये बहुत नहीं कम बॉडी लोग तक रह समझ जाते समझते पाते। हैं। हैं। हम्म। मैं अभी भी विपासना के शिविर करता रहता हूँ, बीच बीच में जाता रहता हूँ 10 दिन के लिए, या सेवा देने चला जाता हूँ। मतलब वहां जाके बहुत शांति मिलती है। भीमाराम जी देखो, अभी और वो सत्यनारायण गोयन आप, का गुरु जी का निर्वाण हुआ, मीडिया ने उसको कोई हाँ भी जी, ये नहीं दिया, मीडिया ने कुछ कवरेज नहीं दिया। और ऐसे सही चिल्लर बात। चिल्लर चंचल, नहीं किया। ऐसे कोई कोई रहते, उसको बहुत देते मीडिया भाव। तो ऐसा है, वो बिजनेस उस, वाले जो लोग, उसको ओरिएंटेड लोग उसको रहते, वो हाँ, ऐसी बातों में ज्यादा ये नहीं करते, उसको कवरेज भी नहीं देते, उसको प्रसिद्धि भी नहीं करते। नहीं नहीं, ये गुरुजी तो ये मानते थे ना, सत्यनारायण गोयनका जी ये तो मानते थे कि आपका डोनेशन भी यदि वाइट मनी नहीं आ रहा ना, तो फिर वो फलित नहीं होगा। राइट, तो राइट। जो वो डोनेशन भी उन्हीं से देते हैं जो साधक, जिनको फायदा हुआ है, तो दिल से देते हैं।
बराबर है। तो वो वो भी की वो प्योर बात फॉर्म एनडीएस में वही भी है, जो चला रहे हैं तो ये विपस्सना का प्योर फॉर्म, जो प्योर मेडिटेशन है वही वहां सिखाते, उसमें कुछ फेरबदल हाँ नहीं किया उन्होंने। हाँ, हाँ, तो ये प्योर है। कुछ एएनडीएस फेरबदल भी, नहीं किया, वो गौतम एएनडीएस बुद्ध भी का। कोहिनूर के हीरे जैसा है। हाँ, सेम सेम चीज है। दोनों दोनों कॉम्बिनेशन, एएनडीएस बॉडी के लिए और वो मेडिटेशन के लिए, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। दोनों। मैं कहूँ ना, बहुत संस्थाओं में गया। मैं एक बार उधर पतंजलि में भी 10 दिन गया था। एक बार संन्यास आश्रम लेने का छोड़ दूं दुनियादारी, चला ही जाता हूँ। फिर उसके बाद में ये यहाँ ओम शांति में सब जगह गया मैं। फिर मेरे को दोनों ओरिजिनल लगे, एएनडीएस और ये विपासना वाला। काफी मानसिक शांति रहती है, शरीर भी मस्त रहता है, लाइफ में हमेशा मस्त रहता है। ठीक है, पूछिए। किसी और का क्वेश्चन हो तो। कोई है और? हाँ जी, रामकिशन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आवाज आई सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, जी जी बोलिए। जी। मैं सबसे पहले तो आनंद माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सुरेश भाई जी को प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा एक पवित्र कार्य शुरू किया हुआ है जनता के भले के लिए। मैंने मेरे एक साथी से मंगवाया था, जींद में मैंने उनको भेजा था। मेरे रिलेटिव है, उस कैंप में गए थे वो, एक मैं बुक लेके आया था। इसमें मैंने देखा एक ना, मैं मूली का पानी पीता हूँ कई बारी, तो मूली का पानी, कहीं इसमें मूली का जिक्र ही नहीं है इसमें। ये जो बुक मेरे पास ये है, रेसिपी की है, ये देखिए, इसमें मूली का जिक्र नहीं है। तो उसमें सुरेश भाई जी से, माँ से पूछना चाहता हूँ कि मूली का रस कैसे यूज कर सकते हैं। ये पहली बात तो रेसिपी जो है गुरु जी की बहुत पहले की रेसिपी बुक है ये। अच्छा अच्छा, मुझे तो यही इसमें लगा तो कि दी उन्होंने। हाँ जी, इसमें तो नमक मसाले और शहद भी इन्वॉल्व किया गया है, बहुत हाँ, पहले की वो है है ये। इसमें, यस ठीक कह रहे हो आप। हाँ हाँ। तो एएनडीएस की अभी अच्छा। कोई बुक, रेसिपी बुक नहीं निकली हो, माँ लिखने लगी हैं, तो थोड़ा सा 1-2 महीना लगेगा जी जी कंप्लीट होने में इसको। जी जी जी। तो ये पुरानी गुरु जी की बुक्स हैं वो, तो उसमें वो हम कभी भी ना किसी को देते हैं। आज तक मैंने एक भी रेसिपी बुक किसी को गुरु जी की नहीं बेची। तो ये जींद के उस कैंप से वो मेरे रिश्तेदार गए थे कैंप में, और अभी दिसंबर में था वो। हाँ मूली वहां देखो, से। एनडीएस ले में ले एनडीएस में सकते वही तो हैं, मैं बताया आपको। मूली से खा एनडीएस सकते और हैं। एएनडीएस का वही तो बताया ना, कि एनडीएस में जी, नमक भी था, शहद भी था, लेकिन एएनडीएस में ना नमक इसमें है, ना नहीं है मीठा ये। है, ना शहद है ना। जी जी जी, हाँ, एनडीएस और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक ठीक, एडवांस हाँ हो जी, गया। हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी का भी सवाल रहेगा ये, कि हम्म, जैसे ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, कभी कभार सर्दियों में जो एक्स्ट्रा खाने से थोड़ा हम्म, हैवी डाइट से बीपी प्रॉब्लम होती है, कोई शुगर वगैरह भी नहीं है, बॉडी ठीक है, हम्म, हम्म। तो ऐसे हम लोग घर में रह करके क्या फॉलो करें? जैसे इसको आपकी एएनडीएस टाइप किस पर डाइट पर रहे मोस्टली? तो ये फॉलो करने का कोई है ही कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। ये तो हमारी भोजन शैली है। जी जी हमारे ऋषि मुनि जो भोजन खाया करते वही ये भोजन है, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो गुरुजी ने न्यू डाइट सिस्टम जी इसको जी क्यों दिया, कि लोग दोबारा से इसको जी इस पत्ती पे आना शुरू कर दें, जी है जी ना। जी जी, ठीक नहीं है। तो ये पुरानी पत्ती मैंने हमारे ऋषि मैंने मुनि, फील किया है भाई कुछ भी साहब। नया नहीं है हमारे लिए। जी तो जी इसमें जी फॉलो जी, करने की ऐसी कोई बात मैंने नहीं। फील हमें किया तो है। गलत खाना हमने शुरू किया, उसको छोड़ना है। जो हमारा सही में एक्चुअली हमारा भोजन हो, हमें शुरू जी, करना है, बस इतनी की बात है इसमें। नहीं, काफी मैंने इसमें चेंजेस करते जा रहा हूँ मैं, और मैंने देखा है कि एनर्जी देता है। मैंने ग्रीन जूस जो आप जैसे बता रहे हो, मैंने सुनता हूँ, मैं उस दिन से ही हाँ, आनंद मार्ग से ही मेरी बात हुई थी, पहले ही पहले दिन, और हम्म, इन्होंने मुझे अपने इस ग्रुप में शामिल कर लिया था, मैंने रिक्वेस्ट करी थी। तो मैं जो आपके ग्रीन जूस का आता है, एक मैसेज आ रहा है आजकल उसमें, इस व्हाट्सएप में, मैंने उसमें से शुरू किया है। तो मैं एनर्जेटिक समझता हूँ, खाना मैंने कम कर दिया है, और हम्म, मैं सोचता हूँ लाइफ में मैं इस तरह से इसको फॉलो करूंगा। और गंगानगर वाले शिविर में मैं जरूर आना चाहूंगा। गंगानगर मेरे घर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, और राजेंद्र जी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, वो मुझे मिलने वाले हैं मेरे को। हाँ जी, तो हाँ जी। मैं चाहता था कि आम आदमी के लिए थोड़ा सा इसको कैसे धीरे धीरे खाने को कम करें, उसमें क्या क्या शुरू करें। इसमें हमें एक टाइम से शुरुआत में छोड़ना शुरू करना चाहिए। पहले सुबह का छोड़े, डेयरी प्रोडक्ट सभी कुछ सबसे पहले भोजन बंद सुबह कर का। दें। अच्छा जी। दूध और दूध से बनी चीजें सबसे पहले हमें पता लगता है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा आहार नहीं है।
वो एक सबसे बड़ा पाप जी हम जी करने में लगे, है ना। बिल्कुल ठीक उसके कहा। बाद में जी 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 सवेरे हम शुरुआत करें, पहले जो हमने नाश्ता शुरू किया है, उस नाश्ते की नाश की राही, मतलब नाश का रास्ता उसको बोलते हैं, नाश्ता, है नहीं, क्योंकि नहीं, नाश्ता तो मैंने मेरी हाँ लाइफ में भाई साहब नहीं किया। हाँ, सिर्फ सुबह 9-10 में खाना, रात को 8 बजे खाना, बस 2 टाइम खाना होता है, 2 बार दिन में चाय होती है या फ्रूट होते हैं, बस ऐसा ही चलता था। वो इंसान का नाश्ता ही इंसान को बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है सबसे नाश पहले। करता है हाँ, ना। सबसे पहले हमें वो जी नाश्ता बंद मैं कर यही देना है, करता उसकी हूँ। जगह हमारा नाश्ता जूस, रेचक जूस से होना हाँ, चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उसके ठीक बाद बात है धीरे भाई धीरे साहब। दोपहर का खाना बंद कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे शाम का बंद कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी ठीक है मुश्किल ठीक है। काम कुछ भी नहीं है। नहीं, जब मैंने जूस पिए ना सर, तो मुझे भाई साहब ये लगा कि खाने की जरूरत कम मांगी बॉडी ने, मतलब जरूरत नहीं रही उसकी खाने की। उस दिन हाँ ही जी, जैसे मैंने शुरू किया तब भी ऐसा रहा। और इसको अगर कंप्लीटली शुरू करें, और शाम के टाइम पे भी जूस कई बार लेते हैं, तो ले सकते हैं क्या, जैसे सुबह नहीं लिया भाई देव किसी कारण से? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते और शाम का खाना अवॉइड कर दें। जी जी। तो मूली का मैं मुझे बताइए आप, मैं किसी उसमें नहीं लिखा हुआ था, तो मूली मैं आंवले के साथ ले सकता हूँ, आंवले के जूस के साथ, हैं। मूली का आंवले रस? के साथ में मूली की प्रकृति अलग है। मूली जी यार, उसकी अलग। हम कच्ची भी खाएंगे, तो अगर जी उसका एक पत्ता हमने नहीं चबाया, जी। तो मूली कभी डाइजेस्ट नहीं होगी। अच्छा। मूली खाएंगे, उसका एक पत्ता हमने साथ में नहीं चबाया, तो मूली पत्थर तो जैसी होगी, हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगी नहीं। क्या बात है, अच्छा। जी 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 जी। जो डकारें आती है ना बदहजमी, जो मूली खाने के बाद आपने देखा होगा बहुत लोगों को होती है, हाँ बदबूदार हाँ, गैस होती है, से उसकी होना स्मेल भी बेचारा। आती रहती है, यस। और वो वही हाँ रीजन जी है हाँ जी हाँ उसका, जी। कि मूली अकेली कभी डाइजेस्ट नहीं होगी, उसका पत्ता अगर हम साथ में नहीं खाएंगे। ऐसा ही जी मूली का जी जी जूस जी भी ठीक बनाएंगे, है। तो उसमें भी साथ में हमें पत्ता एक दो डालना चाहिए उसको। तो जी जी बहुत बड़ा ठीक है ठीक डाइजेशन है का ठीक काम है। करेगा वो और पत्ता हमारे। उसको अकेली को ले लें, और कितने दिन तक कितनी मात्रा में ले लिया जाए? उसको 50 ml 60 ml जूस ले सकते हैं, उसमें पानी मिला के भी हाँ उसको हम जी ले सकते हैं, 20-25% उसमें पानी मिला के ले सकते हैं उसको। जी जी, पानी मिलाता हूँ, ठीक कहा आपने, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो पेशाब संबंधी विकार में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और जी। पथरी कहीं भी शरीर में हो, उसको निकालने में भी बहुत ताकतवर चीज सही है। करता है, डायबिटीज में भी फायदा करता होगा सर? है जी। डायबिटीज में फायदा करता होगा ये? नहीं देखो, फायदा नुकसान तो हम कुछ भी ले, नेचर का जो भी है नुकसान तो हमें करता ही नहीं, नेचर का दिया हुआ, है ना। जी डायबिटिक के लिए जी खीरा करेला टमाटर का सबसे बेस्ट जूस है। जी वो जी हमारे खून बिल्कुल की ठीक। सफाई करेगा, और खून से जी ग्लूकोज की मात्रा कम कर देगा। जी 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 ठीक पहला है। जूस आप खीरा करेला टमाटर का लेंगे, डायबिटिक है। जी जी जी, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, और मैं वैसे प्रैक्टिशनर हूँ, कुछ केसेस आते हैं, मैं उनको फॉलो करने लगा हूँ, लोगों को बताने लगा हूँ। अभी हाँ हाँ भेजूंगा मैं 2-3 केस कंटेनर भेजूंगा, मैं एक कैंसर का केस भी भेजूंगा। हाँ हाँ। तो मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पर। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, जब से मुझे ये मिला, ये आपका ऑडियो वीडियो सब में मैंने देखे आपके यूट्यूब पे। बहुत अच्छा आपका मिशन है। परमात्मा इसको जो है ना, माता जी तो वैसे ही संत हैं, और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसे के आप कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, लोग बाग गड़बड़ कर रहे हैं, पाउडर बेच रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे हैं, देखो ये गलत है हमारा सही है। हमारा सबसे बड़ा लालच है इसमें, मेरा और माँ का बहुत बड़ा लालच है नहीं। बिल्कुल। वो हमारा मैं समझ लालच है गया बात। कि गुरु जी ने जो ये चलाया है ना, हाँ कि जी दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया, हमारा जी जी लालच है जी। कि जितना जल्दी हो उसके पूरी दुनिया में फैल जाए और लोग सुखी जीवन जी सके। तो हम तो सबसे बड़े नहीं नहीं लालची हैं, आप बिल्कुल। कैसे कहते हैं हम लालची नहीं है ना। तो सबसे बड़ा लालच तो हम माँ बेटे को है इसका। अलौकिक अलौकिक लालच आपका, ये लौकिक नहीं है, दुनियावी लालच नहीं है भाई साहब ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं भी चलो आऊंगा कभी, फिर मैं सेवा में हिस्सा लिया करूंगा मैं। अभी यहाँ एक हाँ मैं जी, हाँ जी, अनाथ और विकलांग बच्चों के आश्रम की सेवाएं देखता हूँ। कोई हाँ। वहाँ हम लालच नहीं है हमें, कोई कुछ वहां से हम चाय भी नहीं पीते हैं उस आश्रम से। तो हम्म। आपका मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और किसी और को भी समय आप दीजिए, मेरे क्वेश्चंस मैं 2-3 दिन से रेज एंड कर रहा था, लास्ट में कर रहा था, फिर टाइम पूरा हो गया था, कल भी किया था हाँ, मैंने। समय नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो ईश्वर हो का दिया जाता हुआ है। समय सभी को मिलता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आज ही मिलना था, आज आज आपसे बात होनी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा, ठीक है सर। प्रणाम सर। अंकित जी पूछिए, कोई और है। हाँ जी, किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई
एक कैंसर वाले आने वाले थे, आए क्या? लिवर में है बता रहे थे, लिवर में गांठ है, पीलिया हो गई है। अभी जस्ट जूम से पहले आधा घंटा पहले फोन करे थे मैंने, जूम में आने के लिए उनको बोली थी। इन लोगों के पास समय नहीं, मत जूम में आने के लिए समय नहीं है। लिंक लिंक भी मतलब भेजी मैंने उनको। समय नहीं होता वहां लोगों के पास इतना। हम्म, चलो माधि, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो एक ये एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस जो बीमारी होती है ना, आर्थराइटिस की एक टाइप हम्म, है। इसमें एनडीएस करने से एक बार ठीक हो जाता है पूरा। उसके बाद यदि मेडिटेशन बैलेंस में नहीं करो तो ये बाद में वापस प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिटेशन इसमें बहुत कंपलसरी है। यदि कोई इससे सफर कर रहा है एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, तो वो पर्सनली मेरे से बात कर सकता है। मैं इसको गाइड कर सकता हूँ कि भाई कैसे इसमें बैलेंस करना है चीजों को। क्योंकि एक एनडीएस तो करते जाता है, बट माइंड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें दिमाग का बहुत रोल होता है। बस होती यही है। कहना चाहता था। हम्म, यदि किसी, हाँ अंदर जी, से इमोशन दबा के रखे रहते हैं ना बेटा, जो हाँ दिमाग का बहुत रोल है। यदि दिमाग से हाँ, यदि, अपने अंदर में बहुत कुछ दबा के रखे रहते हैं, पिछले का सब चीजें का, तो वो भी थोड़ा रुकावट तो डालती है। लेकिन क्या ना, लोग तप नहीं कर और पाते, मन एक, त्याग नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये रास्ता पे भी, अगर ये तप सेवा सुमिरन के रास्ता पे भी अगर हम सफाई पे ध्यान देते हैं, और सफाई ज्यादा सूक्ष्म सफाई उपवास से होती है, लेकिन लोग उपवास नहीं कर पाते हैं। जी तो जी, उपवास अगर वो करते, नहीं जैसे नहीं करता। ना खाना ना पीना या वाटर फास्टिंग भी करते, तो शरीर की सफाई के साथ साथ हमारा मन की सफाई भी होती है। लेकिन तो मन की सफाई, इंद्रियों की सफाई जी जी, जो है, वो सूक्ष्म सफाई उपवास से होती है। लेकिन लोग तो उपवास तक जाने के लिए भी नहीं चाहिए, जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे, नमक ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो नमक मसाला नहीं छोड़ पा रहे हैं इस जी पे, जी, तो इसी के कारण उनका ये चीज में भी नहीं हो पा रही है। जब ये चीज छोड़ते हैं तो अपने आप वो उत्तेजना वाला चीज जब छूट जाती है, और हमारा पूरी तरह जैसे आज इट इज, माँ प्रकृति ने जैसा दिया है ऐसे फल जैसे दिए, उसको कोई प्रोसेस ना करे और ऐसे ही ले, और धीरे धीरे उपवास को बढ़ाए। तो उपवास भी जो बढ़ाते हैं, हमने 5 साल पूरी बहुत उपवास रखे, निर्जल उपवास वगैरह, तो जो रखते हैं तो उससे बहुत अच्छी सफाई, अपनी सूक्ष्म सफाई होती है, सेल सेल का, टिश्यू टिश्यू की सफाई होती है, मन की भी अंदर में जो कूड़ा कचरा है वो भी निकलती है। लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो जी जी, इसके साथ ये जैसे एक एनिमा भी जैसे एक सफाई कराता है, ऐसे ये मेडिटेशन भी हेल्प करती है मेंटल क्लिंजिंग के लिए, मतलब मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ये भी एक सहायता करती है ना। फिर जैसे हमारा वो मेंटल जी जी, क्लीनिंग हो जाती है, मतलब फिर अपने आप वो चीज घटित होती रहती है, मतलब वो चीज जो होश, जो जागरूकता, मेन बात है जागरूक, जाग के रहना। तो जाग के नहीं जाग के जी जी, देखना, रहना क्या, देखना। इसमें तो खाली देखना है, लेकिन ये चीज पे लोग नहीं आ पाते। आप तादात्म्य कर देते हैं ये सब चीजें, जैसे जैसे हम इस पे सफाई करते हैं और अपने पे काम करते हैं, अपने पे दृष्टि देते रहते हैं। हम अपने पे दृष्टि किसी चीज में भी नहीं जी जी, देते, अपनी मन पे, अपने कर्म पे, अपनी बोलने में, चलने में, किसमें दृष्टि कोई दे ही नहीं रहा है। मतलब खाली बस बहिर्मुख जी जी, बहिर्मुख बहिर्मुख हो जाता है। थोड़ी देर अपने साथ बैठना है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब ऐसे नहीं कि एकदम अपने साथ ही बैठना। ये समय, अपने साथ मतलब क्या, अपने अंदर में जो ऊर्जा, जो ओरा, जो होनापन, होनापन जो है, वो है पे हमारा टिकती नहीं है मन, है ना, उस तरफ दृष्टि नहीं जाती है। अपने साथ अपने को प्यार करना, लव करना, मैं, मेरे अंदर ये अखंड शक्ति है, वो चीज है, इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं हो रही है कि इतनी बड़ा एक काम चल रही है अंदर, अपने आप चल रहा है। वो सांसें कौन अपने आप ले रहा है, कौन ले रहा है, कौन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। क्योंकि
जी हमारा जी बाहर के तरफ ज्यादा ध्यान, कौन मतलब इतनी बड़ा फैक्ट्री हमारे अंदर में रस खून बन रहा है, देख पा रही, पल के झपक रहा है, ये अपने आप कैसे झपक रहा है इस पे भी दृष्टि चली जाए। थोड़ा तो हमने टच करे ना, जी उस सेंटर पे टच हुआ, लेकिन वो सेंटर पे टच नहीं जी कर पा रहे हैं। और जितना धन्यवाद देंगे, हर जी एक चीज पे धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, तो वो भी भूल जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ थैंक यू, कोई भी, अगर ये मोबाइल नहीं होता तो आज हम बात भी नहीं कर पाते, इसको भी हम थैंक यू ग्रैटिट्यूड करें, है ना। कुछ कोई भी चीज हम व्यवहार कर रहे हैं, उस चीज को भी करें ग्रैटिट्यूड, भाव, ओहो भाव, ओहो जी जी भाव में कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारा वो रुकावट होती है हीलिंग में। अगर हम हर एक चीज में ओहो भाव में भरते हैं और वो थोड़ा बेजुबान के आवाज बनते हैं, लोगों को जागरूक कराते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी, सेवा सेवा जी जी सेवा की तरफ भी ध्यान नहीं है, एक दशांश भी नहीं निकालते हैं कोई। मतलब इसको बहुत छोटा समझते जी हैं, जी खाली क्या खाएं क्या पिए जो ठीक हो जाए। कौन सा जूस पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा, कौन सा जूस पीने से पथरी निकल जाएगी और गॉल ब्लैडर की, कौन सा जूस पीने से किडनी की पथरी निकल जाएगी, को क्या खाने से ये हो जाएगा। ये इसी चीज में है, क्या खाने से तो नहीं होगा। आप किस किस को दर्द दे रहे हो, कैसे हिंसा, किस किस चीज में आपकी हिंसा का पार्ट आपने कर्म कर रहे आपके। हैं। कर्म 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 के हाँ तरफ हाँ, उसके वो आपके कर्म। कर्म हम्म, कर्म इसके कर्म प्रति। का ही पूरा नेचर, प्रकृति चल रही है कर्मों के सिद्धांत पे। जो अपन कर्म हाँ कर रहे हैं वही अपनों को अपन रिफ्लेक्ट होता है। और अपनी हाँ अपनी डेस्टिनी अपन खुद बनाते हैं, भाग्य अपन। कि हाँ, अपन जो खुद कर्म कर रहे बनाते हैं प्रेजेंट में, यदि होश में करेंगे, हैं। खुद ही बनाते हैं अपनी डेस्टिनी। अपन जैसे अपन आज बात कर रहे हैं माँ जी, तो अपनी कुछ डेस्टिनी थी तब आज बात हो रही है, नहीं तो बात अपना हम्म अपनी हो रही है। कुछ पुराने कर्मास थे इसलिए आज बात हो रही है। और आज के कर्माज अपन होश में करेंगे ना, तो फ्यूचर अपने अपन को पता होगा, तब उसमें न तो राग होगा ना द्वेष होगा। क्योंकि फ्यूचर अपन को उस टाइम पता होगा, क्योंकि आज होश में किया होगा कर्म ना। अगर अपन बेहोशी में जी रहे, पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ा स्वार्थ है अपने मन के विकारों को निकालना। उस हम्म। भाई स्वार्थी तो मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को स्वार्थी बनाया। बट स्वार्थ किसमें है? जिसमें मनुष्य के सारे विकार निकल जाए मन के, तो वो फिर हम्म। होता है उसमें। हम्म। काम तो देता तो है। बीमारी तो आती मन के वजह से। आदि हम्म से मैक्सिमम बीमारी का कारण मन है। तो हम्म। उसमें एएनडीएस बहुत हेल्प करता है, और मेडिटेशन करने से एक परिपूर्ण हो जाता है पूरा चीज। जो भोजन खाते हैं ना, लेते हैं ना बेटा, वो भोजन से ही मन बनती है। आहार, हाँ हाँ, आहार। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन वो। हाँ हाँ, मेन मूल जड़ आहार ही है। आहार का परिवर्तन हो गया तो मन पे भी ये होगी। फिर मन अपने आप, फिर नियति क्या अब करता है ना, आपको क्या जरूरत है वो अपने आप आपके अंदर से प्रेरणा देगी। जब हम पूरी तरह क्रुएलिटी देगा फ्री देगा। लाइफ जीते हैं, क्रुएलिटी फ्री भोजन लेते हैं, जी प्रसाद, और गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, जी तो फिर गति देखती रहती है। मतलब प्रकृति जो सृष्टि करता, वो तो जन्म दे के सो, मतलब जी देख ही जी रहे हैं आपको क्या। फिर वो देखते हैं जैसे हमारा जो भी विचार उठती है वो रिसीव होती है, रिसीव होती है, और वो फिर उसी हिसाब से फिर हमारा चल पड़ती है ना। तो बहुत ही ये बहुत गहरा बात है कि भोजन का बड़ा बड़ा मतलब हमारे ये में रोल है ये चीज। तो भोजन जैसे करेंगे अपने आप, क्रुएल्टी फ्री भोजन हो जाएगा, तो नियति को आपको आपको जो जरूरत होगा आपको उसी रास्ता में ले जाएगा वो। फिर आपको हमेशा लगेगा कि करना, हम करने वाले कुछ भी नहीं है, हम करने करता नहीं है, हो रहा है, होता है, सब चीज घटित होती है। इस चीज में आपको होता हर है। एक घटना में, हर एक चीज में आपको इस चीज की अनुभूति आएगी। छोटी छोटी चीज आपकी स्फुरना ऐसे उठेगी, कोई आपका वो दूसरा कोई वो तुरंत वो पूरा हो जाएगी। आप खुद सोचेंगे अरे मैं तो ये जी जी माता जी। अभी विचार करा था, अभी कैसे मतलब ये हो गई पूरी। मतलब ये हमारा खुद की अनुभव में बता रही हूँ। पूरी दिन में छोटी छोटी चीज में मैं नहीं बहुत नहीं, वैसे ही होता है। हम्म।
वो चीज नहीं, ऐसा अनुभव में होता है, मेडिटेशन करना नहीं होता, अपना आप होता है, अपना आप होता है, और जो होता है उसको ऑब्जर्व करना है। हर ऑब्जर्व चीज कर। में जो काम कर रहे हो वो ये है, बट वो हम्म, ऑब्जर्व करना, अपने शरीर में ही रहना है, बहिर्मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होके ऑब्जर्व करना चीजों को, तो अपना आप ही वो चीज फिर दुनिया जीने का अलग ही एंगल आ जाता है। हाँ, एक एक पीछे को लाइन ना अपने आप जुड़ जाती है, मतलब अपने तरफ एक ऐसे एरो जुड़ते हैं, रहती है ऐसे। और अपन वही। होश होश में जीते हैं ना, तो अपन को पता होता है कि आगे क्या होना, तो ना तो उसमें राग होता ना द्वेष होता, ना तो ज्यादा खुशी होगी ना ज्यादा दुखी होगी, समता में रहेंगे हमेशा, लाइफ में बैलेंस रहेगा, क्योंकि पता है हम्म, अपन को इसका फल है, कल मैंने गेहूं थे 6 महीने बाद उसका फल मिलना है, अब बेहोशी में भूल गए तो 6 महीने बाद फल आया, तो कि ये कहाँ से आ गया, तो कांटे हम्म, बोए तो कांटे आएंगे, फल बोए तो फल आएंगे, वो वाली बात है। हम्म। और वाली तो बात पूरा है ये कर्मों के हिसाब अपने से चल रहा चाहिए, कर्म के हिसाब से, जैसा जो बीज बोएंगे कर्म के वही हिसाब। भविष्य में आएगी। और हर एक विचार में आप बीज ही बो रहे हैं, हर एक विचार, तो विचार जो भी हमारा उठ रही है सावधानी उसी में होश रखना है। जी जी माँ जी, मान मान में सोच लिया, मतलब कर्म करने के बराबर हो गया, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी को अपन ना तो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे, और सोचने से ही एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है चीजें। हम्म। हमारा इधर एक वनजा बेटी है, पता नहीं जुड़ी नहीं है, वो भी बहुत मेडिटेशन करती है, वो न्यू जर्सी से आई है, उनको ब्रेस्ट कैंसर की जी प्रॉब्लम जी है। माँ जी। लेकिन वो जी जी वाजपेयी करी थी, बाकी कुछ नहीं करी। लेकिन वो इसी पे विश्वास, इस पे उसकी भी लगी रहती है कि फूड के साथ अगर मेडिटेशन होती है तो उसकी हीलिंग फास्ट होता है बोल के उनका मन में ऐसे। फर्स्ट तो फास्ट होती है। पात्री, वो पीएमसी का ध्यान, पीएमसी पात्री जी का जो है वो आनापान सती जो वैसे पिरामिड, पिरामिड पिरामिड, वाला। पिरामिड, हाँ वो करती रहती है, हाँ, गुड़ा के साथ बट माँ जी ध्यान। विपासना, विपासना इन सब में विपासना सबसे अल्टीमेट है माँ जी, क्योंकि उसमें बिजनेस अभी तक, व्यापार इन्वॉल्व नहीं हुआ, पैसों का लेन देन वाली बात नहीं है। वही सब आगे को लेता है। और ये सुरेश बेटा ने जो संकल्प करे है ना, ये एएनडीएस में उन्होंने ही, उनका उन्हीं का ही प्रेरणा से ये चल रही है। उनका जो सृष्टिकर्ता ने हम्म। उनके अंदर जो प्रेरणा दी है, उनका मन में यही भाव है कि हाँ वो हम अपना। निशुल्क करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना दिन परमात्मा चलाएगा चलेगा, जी जी लेकिन हम वो व्यापार वाली चीजें नहीं, मतलब ये करेंगे, वो चीज ना नहीं आना चाहिए। मतलब जी अगर जी थोड़ी भी दिमाग में घुस जाएगी वो चीज, तो फिर ये मतलब ऐसे नहीं चल, मतलब वो चीजें नहीं होगा जो तप सेवा सुमिरन का ये है हाँ वो अल्टीमेट ये। हम्म। वही होगा। वो तो इतना ये है कि बोलते हैं कि एनिमा पट बुक्स और जाली वो भी बोल दो उनको अमेजन में मिलती है और कहाँ से भी मंगा सकते हैं बोल के। यही बोलते हैं। जी जी। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, वो उनका ठीक है माइंड। माँ जी, वो तो अपना आप ही, जो जिसको फायदा होता है, हम्म। वो तो भगवान नेचर अपना आप चलाती है, जिसको डोनेशन देना है वो देगा, उस हिसाब से साइकिल चलता रहता है, क्योंकि वो दिल से देता ना, जिसको फायदा होता है तो वो दिल से खुश होता है इन चीजों में। हम्म। हम्म। विपासना भी एक। ऐसे ही चलता है, उधर भी कोई मांगता नहीं है, सब जाते हम्म। हैं, अपने मन से डोनेशन देते हैं, आते हैं, चलता रहता है। विपासना ध्यान, ध्यान का भी बहुत तो साधक आते रहते हैं एएनडीएस में इधर हमारे पास। अभी चैत्र नवरात्रि में भी मुझे 6-7 लोग विपासना ध्यान का ही नाम लिखाए हैं। वो का मतलब प्राकृतिक जी आहार पे जी हाँ आगे हैं, तो उन्होंने बोल रहे थे कि हमको आने दीजिए प्लीज, ये इसी ये मैं बोल के बता रहे थे। तो ये दो मतलब जुड़ी हुई है ये चीज। और इधर। एक पहले भी एक आए थे ऑस्ट्रेलिया से, वो भी बहुत तो विपासना का करते थे जी ध्यान। तो उन्होंने मतलब जी जी वहां पे बोले भी, बहुत बढ़िया वीडियो में उनका अपलोड है कि इसको आपने जो जी जी निशुल्क चला रहे हैं जो, ये ऐसे कोई दिया जी है, कोई दिया है तो आज आप मतलब ले रहे हो।
है ना, कोई डोनेट करा है जी तो जी आज ये चल रही है। तो अगर आप भी कुछ चल देंगे रही तो आगे भी आएगा, तो वही चलेगा। ऐसे चले साइकिल चलती है। वही। तो साइकिल साइकिल चलता ही रहता है, वैसे ही मतलब चलता है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं समझ के इसी काम में मतलब लगना चाहिए। सेवा सेवा में बोल के वो बताए, जी और फिर बोले कि बहुत एनकरेज करे सुरेश बेटा को भी और हमको। बोले विपासना भी जब हुआ था तो पहला पहला ऐसा लगता था, लेकिन जैसे मतलब अपने आप मतलब ये होगा, जैसे वह विपासना का चल पाया, तो ये भी क्यों नहीं चलेगा निःशुल्क? ये भी ऐसे ही होगा। यही आपका जो संकल्प है, ये जरूर मतलब पूरी ये ऐसे ही होगी बोल के बोल रहे थे। ऐसे हम्म, बहुत ही बढ़िया ये होती है, क्योंकि थोड़ा नहीं अगर नहीं, उस तरफ भी ध्यान वो नहीं तो देते हैं ना। नहीं, सेवा जरूरी है माता जी, सेवा जरूरी है। और दशांश पे तो अपना अधिकार ही नहीं है। 90% इनकम है, उसी पे अपना अधिकार होता है। दसवां दशांश तो जहाँ लगे सही सोर्स है वहां पे आना भी है, दान वगैरह। और जो मन से दान होता है वो फलित होता है। तो वैसे जबरदस्ती वाला दान वो होता नहीं है। अंदर से अपना होना चाहिए। हम्म। बहुत अच्छे बोले भीमा जी। बीमा जी हाँ जी अपनी मान। मोबाइल नंबर दोनों भी भी है ना, देना। उनका सेंटर पेरी फेरी दोनों भी अच्छे हैं। हम्म क्योंकि विपස්සना भी है, एक प्योर है, जी ये भी प्योर है, दोनों प्योर मिल गए तो कोई नूर मिल गया उनको। दोनों का एकदम प्रॉपर कनेक्ट। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के हमारे पास बहुत कुछ लोग हैं, तो उनको आपसे आपसे जुड़ाऊंगी मैं भी। हाँ, हाँ बहुत जी बहुत परेशान है बात करना उसमें ना। भी। हम्म जी अभी ये नागनाथ जी है ना, ये भिंगुल के पूना वाले, ये अपनी माता जी को भेजना चाहते हैं हरिद्वार माँ जी। हम्म। 1 महीने के लिए ऐसा उनका कहना है कि माँ जी आएंगी। ये माँ जी है उनकी, अभी जो दिखा रहे ना। आप आपसे बात की बोले। नमस्कार, नमस्ते मैडम। उनका इम्प्रूवमेंट है, मगर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आपके यहाँ अगर शिविर के बाद कुछ दिन रहेंगे तो ज्यादा और इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपकी परवानगी होगी तो उस पे आप विचार करिए, करके बताएंगे तो थोड़ा चलेगा। और दूसरा एक बात था, मैं लोगों को बिल थोड़ा सा करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे अभी ज्यादा प्रॉब्लम ये रही आ रही कि किडनी फेल के और किडनी ठीक करने के लिए ज्यादा बोलते हैं दवाखाने वाले। आवाज आ आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट, बीमा जी आपको मोबाइल नंबर भी देना है। मोबाइल नंबर बीमा जी नहीं बताए। जी बोलो जी तो। मोबाइल नंबर। आवाज उनकी नहीं आ रही है ठीक से। हेलो। बीमा चले क्या? बीमा है? हाँ। हाँ जी हाँ जी, माँ जी हूँ। हाँ मोबाइल जी माँ नंबर भी देना है वैसे। जी माँ जी, अंकित से तो बात करनी है ना, अंकित से मैं कर लूंगा, चलो बात। हाँ, अंकित से भी बात करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है माँ जी। क्योंकि तेरा सेवा थोड़ा तो अधूरा रह गया ना। तूने यूट्यूब चैनल खोला था तेरा। जी 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 माँ जी। तब तो मेरे पास अंकित नहीं था ना। आप ही करे थे जी तब, जी ये माँ जी। फिर मैं करे थे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आप जी जी देखे कि गुरु जी का चैनल अगर कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, तो आप कैसे होगा? आपका जाना चाहिए, अपनी खुद का चैनल होना चाहिए बोल के आप ही करे थे। जी जी माँ जी। हम्म। इसके लिए भी बहुत थैंक यू आपको, क्योंकि गुरुजी का चैनल को यूट्यूब वाले पहला वाला जो चैनल था उसमें भी 60 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे।
और उसको उन्होंने ये कर दिए, ये डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। तो फिर गुरुजी का नया तरीका का फिर से अभी हुआ है। अभी हमारा अक्टूबर में नवरात्रि के टाइम में बीबी चौहान एनडीएस बीबी चौहान बोल के शुरू करे। हमारा जब आए थे उस टाइम वहीं से, जी हिमाचल से ही शुरू करे। जी तो जी 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 माता जी। हमारे जो गुरुजी के पास जितना टेस्टिमोनी था सब वो हो गया, लेकिन हम हमारे चैनल में करे थे तो बच गया। तो हमने तुरंत हार्ड डिस्क में कर दिए बच गया जितना तुरंत अंकित ने हार्ड डिस्क में कर दिया हमने सही। कि हाँ सेव कर दिया जी जी। वो। तो कभी कभी गुरुजी तो वो मंगवाते हैं डिलीट क्यों हम, करा माता जी, किसी? पता नहीं क्या वजह था कि गुरुजी ने बहुत उसका प्रयास करे उसको दोबारा ये चलाने के लिए, लेकिन वो माने नहीं। फिर फिर अभी तो गुरुजी ने एडिट करके काफी अच्छे से डालते हैं, एडिटर वगैरह कैमरामैन उनको रखना पड़ा सब। पहले तो जी सेल्फी जी वीडियो माता जी। खूब बनाते थे ना, ऐसे मेरे जैसे, मैं भी ऐसे ही हूँ। अभी अंकित है तो अंकित बना लेता है, लेकिन कभी अंकित को कहीं जाना पड़ता है जी तो जी खुद को रखना पड़ता है। जी जी माता जी। हम्म। बहुत बढ़िया बेटा, अंकित का भी बहुत बड़ा रोल है इसी रास्ते पे, मतलब आने का, क्योंकि वो भी एक बड़ा इंस्पिरेशन बनेंगे ये भी। यंग यंग बच्चे जी लगे, जी उनके मन में ये आ गया, और वो अभी रसाहार पे है, मतलब वो ये प्रोसेस फूड नहीं खाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम्म। बहुत बड़ी बात है माँ जी, आज बाहर की चीजें छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ। ऑफिस में जाओ, कुछ ना कुछ पार्टी होती रहती है, कभी कुछ खाओ कुछ खाओ, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी खाता नहीं मैं तो। और कुछ ना कुछ बाहर बाहर की चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, बट करे क्या, बट मैं नहीं खाता। शाम को फिर भी कभी कभार बना के स्टीम करके, एक स्टीमर लाया हुआ है तो उसमें थोड़ा करके शाम को एक टाइम दे देता हूँ। बाकी बाहर की प्रोसेस फूड तो बिल्कुल नहीं खाता, मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाता। और बाकी 2 टाइम तो पूरा प्योर रॉ भी रहता हूँ। और विपश्यना ध्यान में जाने से आप कैसे करते हो? जैसे ध्यान में वहां तो विपासना सेंटर ध्यान पे पे जाने से वहां पे वहां मिल जाता, अरेंजमेंट हो जाता है, अपन मैं बोल देता हूँ, कहते हैं होशियारपुर ही जाता हूँ मैक्सिमम तो मैं, होशियारपुर सेंटर। होशियारपुर तो वहां जाते पे हो? उनसे बात हो जाती है मैं। हाँ जी। हाँ हाँ, होशियारपुर होशियारपुर जाते हो आप? होशियारपुर में हाँ हमारा भी, होशियारपुर पास में ही है मेरे, 5 घंटे हाँ, जान पहचान, वो होशियारपुर हाँ। तभी तभी मैंने बोला ना, मैंने कहा होशियारपुर में अभी है वो शिविर होगा तो आऊंगा मैं। हाँ, आना पक्का। ऐसे पक्का है। हमारा भी अभी 6 से 7 1 घंटा का ये बच्चे लोगों ने बोले, ये वनजा ने ही बोली कि जूम सेशन लीजिए ध्यान का, इसके साथ अगर ध्यान का भी समझेंगे थोड़ा लोगों को आएगा, ऐसे करके वो भी प्रेरित करे तो थोड़ा, हम तो ऐसे बैठते ही है 6 से 7 सामूहिक इधर, तो फिर ले लेते हैं ऐसे। जी जी हम्म, जी जी मैम। बहुत बढ़िया। आज तो अच्छा लगा, भीमा आए तो आज मेडिटेशन के ऊपर डिस्कस हो गया। जी जी मैम। बहुत बढ़िया। यार कुसुम दीदी क्या बोल रही है? कुसुम दीदी भी प्रणाम माता जी। प्रणाम सुरेश भाई जी। कैसे अ, हैं? बढ़िया माता जी। हाँ। हाँ हाँ। आज मैं उनसे मिली थी, जो दीपांशु जी पहले भी आए थे एक बार, उनकी मदर को कैंसर है, ओवेरियन। हम्म, तो काफी हद तक वो फॉलो करा पाए, अभी तक करा रहे हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि 10 दिन से ज्यादातर डिटॉक्स जूस या कोई जैसे लेग्जेटिव जिसमें हो आंवला है या उस तरह का ही, और ग्रीन जूस, इसी पे ही ज्यादा रहे हैं। और जब ज्यादा भूख लगी है उनको तो 1 ऑरेंज या 2 ऑरेंजेस दिन में लिए। मतलब हम्म, कोई ऐसे न्यूट्रिशन वाला ज्यादा नहीं लिया, क्लेंजिंग ज्यादा लिया है। तो
बता रहे थे कि उनके काफी फ्लूइड वगैरह कुछ निकलता रहता है इंटेस्टाइन से। तो जो दर्द उनको होता था, दर्द के लिए वो काफी परेशान थे। एक बार को जब आपसे बात की थी तो बता रहे हैं कि अब दर्द तकरीबन चला गया 3-4 दिन से, अब दर्द नहीं है। तो वो अनीमा नहीं ले पा रही थी, तो इसलिए उनको कोई लेग्जेटिव, मतलब जो कि आंत जो सफाई कर रही आंत की, उस तरह का कुछ देना जरूरी हो गया था। तो वो उस अब हो पा रहा है, उनको आराम से यूरिन भी हो रहा है। रेडिश जूस काफी लिया उन्होंने, मूली का जूस पत्तों के साथ ही लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे होता है। बाकी धनिए का और कच्ची हल्दी का और तुलसी नीम के पत्ते का, इस तरह के ज्यादा क्लेंजिंग जूसेस या उस तरह पे ज्यादा रहे हैं। और बस केवल अगर कोई लेना है तो फिर ऑरेंज जूस पे, या ऑरेंज खा रहे हैं बस 1 या 2 ऑरेंज दिन में। तो पिछले 10 दिन में उनको काफी फायदा हुआ है। अब बता रही है कि नींद भी आ रही है। दर्द जो इतना ज्यादा था कि ऑलमोस्ट आपसे बात जैसे हुई थी कि हिल नहीं पा रही थी बेड में, तो अब वो कह रही हैं कि 2-3 दिन से दर्द नहीं है। मतलब बड़ी जल्दी, मैंने तो उनको कहा था 1 महीने पेशेंस रखो, पर अब वो देखो 10 दिन में ही तकरीबन उनके हो गया है। उसी दिन उनको समझाई भी थी ना, दूध वाली हाँ बात माता जी, हाँ समझाए थे। बिल्कुल, मैंने उनको ये सही में, मैंने भी उनको बाद में भी कहा, तो समझ में तो आया है उनको। तो वो कोशिश करेंगे शायद वो आए वहां पे रोहतक के पास, जो अभी खरावर में जो हाँ प्रोग्राम। हाँ निकल हाँ हाँ जी, वो रोहतक के ही रहने वाले हैं, तो हो सकेगा तो माता जी शायद 13 को ज्यादा है मेन जो। 13 को मेन है, 13 को मेन है। 14 को हम वो मतलब वो जो माँ बहन होंगे, महिला लोगों ने, उनको हम थोड़ा डेमो करके कैसे जूस बनाना, नारियल दूध वगैरह कैसे, मतलब थोड़ा ताकि वो अपना थोड़ा घर में कर पाए, उस हिसाब से उनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक पेशेंट और मिले थे मेरे को आज, उनको मुंह का कैंसर था। और वो मुंह से, माता जी कैंसर बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा। हाँ, रोज 2-2 ले- 4-4, मेरे को 4-5 फोन, भैया को 4-5 फोन ऐसे आई। हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है कैंसर। कुछ तो ये पॉल्यूशन के कारण भी है, इतनी गाड़ियां चलती हैं, तो जो पेट्रोलियम वगैरह सब जो ये जलता है, तो उसके अंदर से जो धुआं निकलता है, तो वो भी हमारे सांस में जाता है। बाकी पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हैं जो खाने में पड़ते हैं। जो खेती करने वाले किसानों में तो ये पेस्टिसाइड्स भी बहुत है जो हवा में जाता है और वो फिर हमारे सांस में आता है। क्योंकि वो अगर हम किसी को मारने के लिए करेंगे, चाहे छोटा ही हो, कीड़े ही हो, कुछ भी हो, तो वो भी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक तो मारने का ही है, तो अंदर सांस में जाएगा तो हमारे सेल्स को भी खराब करेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए तो वो भी कैंसर से पीड़ित हैं। अभी आए थे, वो कीमोथेरेपी वगैरह उनका हुआ है, और दर्द है उनको भी काफी ज्यादा। तो अभी तक तो वो सब कुछ ले रहे थे क्योंकि एलोपैथी से ही चल रहा था। आज पहली बार ही आज आए थे वहां पे नेचुरोपैथी सेंटर पे। तो उनको मैंने अब यही इसी तरह से ही बताया, और उनसे दीपांशु और उसकी मदर से मिलवा दिया था, तो कि कैसे नेचुरल डाइट से किसी ने पाई है, मतलब सिम्टम्स तो बेटर हो ही गए, इम्प्रूव हो गए। मतलब उन्होंने जांच कराई है, तो जांच में अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, रादर जो वैल्यूज हैं ब्लड में वो तो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। पर मैंने कहा क्या पता अगर नहीं करा होता ये वाला, जब सिम्टम्स ठीक है, अच्छी भली चल रही है वो, नहीं तो चलने में भी परेशानी थी, वीकनेस कुछ ज्यादा थी। तो हाँ 10 दिन वहां करे, 10-12 दिन से टेस्ट करने चले गए, क्या दिमाग है। हाँ मैंने कहा 6 महीने के बाद ही सोच के चलो कि ये ठीक होएगी, जांचों में जो आएगा। मतलब अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है। 1 महीना हो गया, डेढ़ है। महीना हो गया, 1.5 महीने बाद कराया टेस्ट, पर वो भी अभी जल्दी ही है। वो तो नहीं, हमारा सिस्टम तो 10 दिन हुआ कर रहे हैं ना, 10-12 दिन। हाँ माता जी, हाँ। उससे पहले अनाज छोड़ा हुआ था, अनाज तो उन्होंने 6 महीने से छोड़ा हुआ है, पर मतलब कि फिर भी पकी सब्जी वगैरह ले लिया करते थे, अब तो नहीं ले रहे। तो कोई भी चीज में संशय करके करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे, तो हाँ नहीं ऐसे होती है। हाँ हाँ बिल्कुल माता जी। और माता जी उनको भी मैंने बताया, जो जिनको मुंह का कैंसर है उनको भी बताया है कि वो अगर आ सके तो खरावर में आ जाएं, उनके रिलेटिव कोई आ जाए। हाँ उनके हम आ ब्रदर जाएंगे शायद तो आएंगे। अच्छा है। हाँ वहाँ कैंसर वाले ही अनुभव सुनाने आ रहे हैं, हाँ जी, आ मैंने जाएंगे कहा तो कुछ अच्छा समझ रहेगा। लेंगे आप, थोड़ा कुछ हाँ जानकारी हो जाएगी। तो माता जी यहाँ से आने का क्या सिस्टम है? बहादुरगढ़ से सांपला आ जाए तो सांपला से आगे
नजदीक है। सापला सापला से एकदम नजदीक है, 8 किलोमीटर है। हाँ। हाँ, वहां से ऑटो या कुछ मिल जाता होगा सापला से। नहीं आंटी, तो आप यही बहादुर से डायरेक्ट रोहतक वाली बस पकड़ना। अच्छा। वो आपको खराड़ हाईवे पे उतार देगी, चौकी मतलब कलाड़ जो पुलिस चौकी है हाँ। उसके पास उतार देगी। वहां से 300 मीटर है, पैदल आ सकते हो, नहीं तो कोई भी अच्छा, ऑटो फिर तो पैदल ही छोड़ है देगा। रास्ता। हम्म। पुलिस चौकी। हाँ जी, खराड़ पुलिस चौकी, या तो बस पकड़ना, नहीं तो आप सापले से बहादुरगढ़ से डायरेक्ट सापला होगे, सापले से खराड़ के ऑटो मिल जाएंगे आपको। अच्छा, बस बढ़िया है। हाँ, हम्म। ठीक है। नहीं तो अच्छा। डायरेक्ट बहादुरगढ़ से बस मिलती जो रोहतक वाली, उसमें खराड़ उतर जाना आपको बाईपास पे बस। हाँ हाँ, क्योंकि बहादुरगढ़ तक तो मेट्रो भी आती है, हाँ, तो मेट्रो से, वहां इसलिए। से मेट्रो से उतरते हाँ ही आपको वहीं से बस मिल जाएगी रोहतक हाँ, की। मेट्रो स्टेशन पे ही बसेस होती हैं वहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। आप फिर अंकित का नंबर रखा रहना ना, अंकित को फोन कर लेना। हाँ मेट्रो ठीक। सबसे बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हम्म। तो माता जी 13 को ही वापस आ सकते हैं, इसका मतलब। हाँ हाँ, आ हाँ सकते हैं। जी, हाँ। शाम को चाहे 6-7 बजे तक निकल। रहना टाइम भी तो रह सकते हैं ऐसे कुछ, अगर आपको रहना होगा भी तो हो जाएगी ऐसे। ठीक है माता जी, हाँ। अच्छी बात। और सुबह 9 बजे ऐसे स्टार्ट तकरीबन। हाँ, 9 बजे, 9 9 साढ़े 9 बजे शुरू हो ठीक जाएगी। है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। बेटा कोई है जो पूछना चाहते हैं, कुछ मैसेज डाले हाँ थे, जी, क्या नाम है? बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विनोद जी। हाँ। कैसे बोल रहे हैं? माइक में बोलो। हाँ जी विनोद जी, बोलिए। क्या हो? सब हेलो हेलो। विनोद जी, आपकी आवाज़ साफ आवाज नहीं आ आ रही पा है रही जी। आपको? नहीं, आपका साफ आवाज़ बात नहीं आ पा रही, सही हेलो नेट है। प्रॉब्लम है शायद आपकी। हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो। जी, सबसे पहले तो माता जी को चरण वंदना, श्री जी को, सभी को हमारी तरफ से सभी को चरण वंदना है। हम्म। जी, आवाज नहीं आ पा रही है। आइए आइए, आ रही है आपका, हमको आ रही है। अच्छा, माता जी चरण वंदना। मैं आप म्यूट हो गए। माता जी पिछले काफी दिनों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे हम्म। वाइफ को लेके बात में लेटी हुई है। इनको पैंक्रियास और आप लीवर में कैंसर आप है। तो आप वीडियो ऑफ करके बात करने से शायद आपकी आवाज सही आएगी, कैमरा ऑफ करके। बात करो जी। मैं आपको अपनी वाइफ को लेकर पिछले काफी दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ, तो इनका थोड़ा सा डाइटिंग प्लान जानना चाहता हूँ अच्छे से, और मैं आपके किसी भी सेंटर में आने का इच्छुक हूँ, ताकि इनको नहीं, थोड़ा जल्दी से आराम हो जाए। आपका पत्नी को क्या था कि? लीवर और पैनक्रियाज में कैंसर है इनको। तो करा रहे हो आप? हाँ, आपसे मेरी बात भी हुई। मैं जो आप 10 दिन हो गए हैं लगभग, जो आपने मुझे बताया था मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। इनका उपवास वाली चीजें और जो पत्तों का अपना रस बताया था वो चल रहा है। बाकी एनी भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा एनी करने से इनके पैरों में इतनी कमजोरी हो जाती है कि चल नहीं पाती, हद से ज्यादा महसूस होती है। नहीं, मैं उनको 4 5 बार इस तरह एनिमैन को उनको गीली पट्टी भी कराइए, वेट पट्टी। जैसे निमा से पहले आधा जी घंटा ना पेट पे, गले पे, माथा पे पट्टी भी कराइए। जी। नमक छोड़े, नमक। हाँ, वो सारा छोड़ रखा है माता जी, केवल यही चल रहा है, पत्तों का रस, फ्रूट्स वगैरह। बाकी सब फ्रूट्स में थोड़ा सलाद वगैरह खा लेती हैं, तो खाने से भी दिक्कत हो जाती है इनको। शाम के वक्त लगभग 4 5 बजे के आसपास इनको गैस बन जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। एनीमा करते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन एनिमा फिर कराना दोबारा है। दिक्कत हो जाती है। पैर पे सोलिंग है क्या उनका? नहीं, वेट बहुत लूज हो गया है। वेट भी इनका लूज होता है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है।
32-33 किलो ही होगा। पानी भरा था ना उनका पेट में कि क्या? नहीं 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 माता जी, पानी वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ पेन, लीवर, दर्द होता था बहुत ज्यादा इनको, दर्द कम लीवर हुई और क्या? पेनक्रियाज में। दर्द कम हुआ? हाँ, दर्द में आराम हुआ है। हाँ, दर्द में आराम हुआ है माता जी, काफी आराम हुआ है। बस ये कि गैस बनती है तो दर्द होता है इनको, गैस जलन होती है पेट के अंदर। आप ना एनिमा से पहले उनको गीली पट्टी कराए, 2 बार कराइए, गैस नहीं बनेगी। जैसे वो टॉक्सिन निकल जाएगी उनका। और सवेरे शाम दोनों जी, टाइम कराइए, आधा घंटा का। पेट पे ठीक भी, है। गले पे भी, माथा पे भी रखना गीली है पट्टी। ना? हाँ, गीली पट्टी। हाँ। जी आप जी गाजियाबाद में रहते हैं क्या? जी जी जी, गौतम गौतम बुद्ध नगर, पहले हमारा जो गांव था वो गाजियाबाद में था, अभी गौतम बुद्ध नगर में है। बाकी गाजियाबाद हमारे बहुत नजदीक है, 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गाजियाबाद अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका देखो, है। खाली ये करने से नहीं, उनका माइंड में हैप्पी रहना भी जरूरी है। हर समय एक खुश, हर समय अपना अपने मतलब भाव बनना चाहिए कि सेवा का, कि मैंने अपने किसी को, कोई भी आ रहे हैं मिल रहे हैं तो उनको बताएं कि क्यों दूध से बनी चीजें नहीं लेना है, क्यों मांसाहार नहीं लेना, मतलब उसके बारे में जागरूक कराएं, है ना? ये हमारे लिए किस लिए नहीं बनी, ये आपको समझाई भी थी मैंने आपको फोन में। तो वो चीज भी उनको बोलिए, अगर थोड़ा बोलेंगे तो जल्दी यूनिवर्स का सपोर्ट आएगा। उनका कर्म, ये कर्म सिद्धांत है, कर्म थोड़ा साफ होगा उनकी, है ना? और थोड़ा मेडिटेशन अपनी, बैठ के अपने अंदर, मतलब अपनी सांस पे दृष्टि दे, ये सब भी थोड़ा थोड़ा साथ में करना है। सूरज सनसाइन में रखे उनको। जैसे सवेरे का जो आता है ना, सूरज प्रकाश, उसमें सनसाइन में भी अगर 1 घंटा, 1 घंटा रखना चाहिए, 1 घंटा 1 घंटा खुले में रखो। बाहर जितना हवा प्रकाश में रखेंगे वो जल्दी और मतलब ठीक होंगे। तो इस तरीका का में रखना पड़ेगा उनको। ठीक है विनोद जी, समझ गए? है भी कि नहीं हो? माता जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसे कैसे, क्या है, क्या स्थिति है, उनका भेजोगे तो बढ़िया होगा। नहीं तो आपका इतनी रिलीफ मिला है, कल सवेरे फोन में नहीं तो बात कर लेना, है ना? ठीक है, आज समय भी हो रही है। हम फिर देखते हैं फिर कब मुलाकात होगी। आप लोग प्राकृतिक आहार पे रहिए, गवर्नमेंट फूड पे, और बेजुबान का आवाज बनिए, लोगों को जागरूक कराइए। तप सेवा सिमरन तीनों को साथ साथ करिए। सिमरन जो पाठ है वो हमारा स्वस्मरण, अपनी तरफ ध्यान देना, ध्यान करना, ये सब चीजें है। तो करेंगे तो सब अपने आप नियति ठीक करती जाएगी। तो बाकी आज का समय हो रही है, तो आज हम अभी जूम मीटिंग उस अभी समाप्त करेंगे। आप लोग भी रात को सोने से पहले भी अपनी ध्यान करके सोइए, ताकि वो भी एक आपका ध्यान बन जाएगा, नींद भी एक ध्यान में जाएगी। तो ठीक है बेटा, आज समाप्ति करते हैं।